कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। न्यूज इंडिया की महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। हम अयोध्या में आपको अब से कुछ ही देर बाद लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि अयोध्या में कितनी भव्य दिव्य तैयारियां चल रही है, क्योंकि अब शेष 2 दिन बचे हैं। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज 5वां दिन है। रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है। अयोध्या समेत समूचा देश प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के तय अनुष्ठान को पूरा होने के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पूरे देश में राम नाम की धूम बज रही है। लोग 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये उत्साह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में देखने को मिल रहा है। दूर दूर से प्रभु श्री राम के लिए भेंट आ रही है। पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम के जयकारों और भजनों से गूंज रही है। और सिर्फ पूरी अयोध्या नगरी नहीं, आपको बता दे कि देश भर में जहां जहां राम के भक्त वहां वहां भक्तिमय माहौल, जय श्री राम की गूंज हर तरफ से सुनाई पड़ रही है। हर भक्त प्रभु श्री राम के भजनों को गा रहा है, उन गानों पर झूम रहा है। उत्साह देखने को मिल रहा है, हर ओर उमंग ही नजर आ रही है। इंतजार सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का, और अब सिर्फ बचे हैं 2 दिन। ऐसे में अब इंतजार की घड़ी धीरे धीरे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी अब नजदीक है। ऐसे में समय भी कम बच चुका है, इसीलिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियों को भी धार दे दी गई है। जो तैयारियां अभी अपूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए रफ्तार सभी अधिकारियों को दे दी गई है और कहा गया है कि रफ्तार से फटाफट सभी काम पूरे कर लिए जाए, क्योंकि अभी समय का अभाव है। ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद ही ऐतिहासिक वो दिन रहने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण वो दिन और बेहद ही बड़ा वो दिन रहने वाला है। ऐसे में सुरक्षा बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज अयोध्या नगरी 22 तारीख को पहुंचेंगे। साधु संत 22 तारीख को पहुंचेंगे और भारी तादाद में श्रद्धालु तो अभी से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस लिहाज से सुरक्षा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। उसी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा से लेकर के साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखा गया है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें कि कहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही है, कहां कितनी सफाई हो चुकी है और कहां पर कितने सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अनुष्ठान को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है, देखिए तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से ताला पहुंचा है राम मंदिर के लिए और बेहद ही बड़ा ये ताला है और ताले पे प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिखा हुआ है। जब चंपत राय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही है कि चंपत राय भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर रोज कितनी तैयारियां हो चुकी है, सभी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। खुद धरातल पर जाकर के तैयारियां भी देख रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा में कोई चूक कहीं पर ना रह जाए। शहर के अयोध्या नगरी के हर एक कोने में, हर एक गली में आपको सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आएगी। साफ सफाई का अगर जिक्र किया जाए तो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर कोई साफ सफाई में लगा हुआ हो, या तो वो कोई कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, लेकिन सफाई हर कोई कर रहा है। सभी प्रभु श्री राम के भक्त अयोध्या नगरी को सजाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो सुरक्षा भी अयोध्या में कड़ी कर दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रही है, 6 तस्वीरें अयोध्या की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह की, अलग अलग कोने की, अयोध्या के अलग अलग कोने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की कितनी तैनाती वहां पर की गई है और किस तरीके से सुरक्षा बलों की मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। इन तस्वीरों में साफ सफाई भी देखने को मिलेगी। अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं
देश भर में भव्य रामोत्सव, नागपुर के छात्रों में उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें, इससे पहले जो 6 तस्वीरें दिखाई वो रामनगरी की तस्वीरें थी कि अलग अलग कोने से किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन अगर बात देश की जाए, क्योंकि सिर्फ अयोध्या नगरी में उत्साह नहीं बल्कि देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो नागपुर के छात्रों की तस्वीरें सामने आई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र उत्साह से है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास दीपक भी आवंटित किए जा रहे हैं प्रभु राम के भक्तों को। और अब सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, कितनी बाकी है, किस तरीके की तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रही है? पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जो जगह आप देख रही है, पीछे थोड़ी सी रोशनी कम है, ये श्री राम जन्मभूमि जाने का मुख्य मार्ग है। इसको नया बनाया गया है और यहाँ से जन्मभूमि जो है, जो मंदिर है, वो 700-800 मीटर दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी स्पेशल इनवाइटीज होंगे वो सारे इसी रास्ते से जन्मभूमि की तरफ जाएंगे। यही मुख्य रास्ता है जो बनकर के तैयार है। आप दीवार पर फूलों की पूरी माला देख रही होंगी और जो रोशनी दिखाई दे रही है ट्यूबलाइट की, वो शेड्स बने हुए हैं। अगर यात्रियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उनको इन शेड के नीचे बिठाया जाएगा और धीरे धीरे उनको क्राउड को छोड़ा जाएगा। अयोध्या में अभी लाइट चली गई है फिलहाल की ये है। और इसी रास्ते से, जैसे मैंने बताया, कि प्रधानमंत्री समेत सारे स्पेशल इनवाइटीज दर्शन के लिए जाएंगे 22 तारीख को। और बाद में भी ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। एक रास्ता और है जन्मभूमि जाने का, वो आगे है, जो भक्ति पर होता हुआ जाता है। इधर हमारे थोड़े से दाहिनी तरफ ऊपर हनुमानगढ़ी आप देख रहे हैं कि झालरों से हनुमानगढ़ी को सजाया गया है। अयोध्या में 22 तारीख को दिवाली मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और जो तैयारी 22 तारीख की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये दो जो इसको सिंह द्वार बोलते हैं, इसी से प्रवेश करते हुए जन्मभूमि की तरफ जो श्रद्धालु हैं और जो प्रधानमंत्री खुद है वो यहाँ इसके थ्रू अंदर जाएंगे। तो ये वो रास्ता है, जो मैनेजमेंट है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। बगल में एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बहुत बड़ा सा फैसिलिटेशन सेंटर है श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर उनके बैठने की, सोने की और बाकी जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये मुख्य रास्ता है, ये देखना जरूरी है। इसी रास्ते से होकर के राम जन्मभूमि परिसर तक जाया जाएगा। यही देखिए विवेक, आपके मुख्य द्वार पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने कहा कि ये मुख्य द्वार है, यहीं से सभी लोग प्रवेश करेंगे और ऐसे में तैयारियां वहां पर क्या है ये भी आपने दिखाया। 22 जनवरी का अगर जिक्र किया जाए तो 22 जनवरी का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। भव्य दिव्य तैयारियां चल रही है, सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम मुख्य द्वार पर? मुख्य द्वार यहाँ से जो शुरू होगा, पहला तो चेकिंग पॉइंट यहीं पर है। ये आम श्रद्धालुओं के लिए जितनी गाड़ियां देखनी है सब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं। यहाँ पर 100 के करीब तो 72 गाड़ियां अयोध्या में घूम रही है, जो विशेष अतिथि आएंगे उनको ले जाने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। तो फिलहाल एसपीजी ने और दूसरे सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो लोग वहाँ पर कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, फिलहाल थोड़ा मोड़ा काम बचा हुआ है, उनके पास इश्यू करे गए हैं, वही लोग अंदर जा सकते हैं और वही लोग बाहर आ सकते हैं। तो पूरी यहाँ पर जितनी गाड़ियां आप देख रही हैं, फोर्स की गाड़ियां कुछ नहीं भी दिख रही होंगी, लेकिन ये सारी पुलिस फोर्सेस की गाड़ियां हैं। और आने जाने वाले लोगों पर आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको पुलिस वाले नजर आएंगे। तो अगर हम संख्या की बात करें, अयोध्या के अंदर 7,000 स्पेशल इन्वाइटीज है, 4,000 संत है, 3,000 बाकी लोग हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या अयोध्या के अंदर है वो 30,000, यानी एक इन्वाइटी के ऊपर 4 सिक्योरिटी पर्सनल होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर तैयारी की गई है और पूरी ताकत लगा दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की बहुत बड़ी संख्या में इस अयोध्या के अंदर इस वक्त मौजूद है। आप देखिएगा सब तरफ पुलिस की गाड़ियां जा रही है, लाल रोशनी से समीक्षाएं हो रही है, लोगों की तैनाती हो रही है। और यहाँ पर अकेले ही 2 से 3,000 पुलिसकर्मी आपको उस दिन दिखाई पड़ेंगे जो परिसर है। यहाँ पर बाकायदा पुलिस का एक बूथ पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया है एमसीजी पर। तो और तीन चेकिंग पॉइंट होंगे, तो जहाँ आगे कुछ चेकिंग होगी, 3 आगे चेकिंग होगी, तो 3 स्तर पर ये चेकिंग होगी पुलिस क्राफ्ट होगा। तो जो सिक्योरिटी है और जो अंदर की सिक्योरिटी है, चलिए ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे। आपने बेहद ही अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से दिखाई न्यूज इंडिया के दर्शकों को कि कितनी तमाम तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही है। वह
तैयारियां चल रही है और प्रमुख द्वार की तस्वीरें आपने दिखाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। हर किसी के मन में प्रभु श्री राम की एक झलक पाने की ललक है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन 16 जनवरी से ही प्रभु श्री राम को लेकर के राम मंदिर में पूजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज भी भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की गई है। देश दुनिया से सैकड़ों भक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रही है, जिनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन दृष्टि दृष्टि हर्षाई। तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि कितना हुजूम है, कितना उत्साह है और ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो चलायमान है राम की शक्ति से, राम के रामत्व से। कहा जाता है कि जब शुभ घड़ी का आगमन होता है तो ये एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाया जाता है। इसके अलावा नगाड़ा बजाया जाता है। एक बार फिर से निवेदन आपसे बजाइए। तो देखिए के वाद्य के साथ ही यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष है और तमाम अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अपना शुभ नाम बताइए, कहाँ से आई? सपना किन्नर, मुंबई से आई हूँ। हमारे सनातन धर्म के लिए हम जी रहे हैं और जजमानों के लिए दुआएं मांगने आए हैं कि हमारे बच्चे वालों के बच्चे जिए, रोज शादियां हो और हमारे श्री राम जी जो हमारे विराजमान हुए हैं और मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने ये मंदिर बनाया और जितने भी हमारे दाता है जिनके बच्चे वालों के बच्चे जिए और ख़ास करके हमारा इंडिया न्यूज़ बहुत अच्छा चले और मेरी बेटी को भी बहुत सारी दुआएं, जितने भी रिपोर्टर हैं सबको दुआएं। एक बार सारे लोग मिलके बोलेंगे। तो आप खुशी और उत्साह की लहर यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए राम के नाम के उद्घोष के साथ ही अपने आप ही पांव थिरकने लगते हैं और हर कोई कहता है जय श्री राम। ये वाद है राम का, शंखनाद है राम का और ये है अवधपुरी, राम की नगरी अवधपुरी, जहां पर हम इस समय मंदिर के मेन गेट पर मौजूद हैं। और देखिए लोगों का हुजूम, लोगों की ऊर्जा। कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि दिखाइए कि किस तरीके से लोगों में जो ऊर्जा है वो चलायमान हो रही है। और चलिए अब सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अंशुमन तिवारी वहां से जुड़े हुए हैं और बताते हैं कि अंशुमन तिवारी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है अयोध्या में? बिल्कुल, मैं इस समय हनुमान गढ़ी की हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले हनुमान गढ़ी आते हैं। इस समय हनुमान गढ़ी पर मौजूद है और सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए। बिना चेकिंग के किसी को भी यहाँ से पास नहीं दिया जा रहा। जो भी भक्त अयोध्या आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही आते हैं। यहाँ भी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको काफी कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि तस्वीरों में यहाँ पर तो अंशुमन से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरती की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आरती अयोध्या में चल रही है और देखिए 22 जनवरी नज़दीक है, ऐसे में
जिस तरीके से 2 दिन बाकी बचे हुए, तो 2 दिन को लेकर के अब तैयारियां तेज कर दी गई है। फिलहाल अयोध्या से लाइव तस्वीरें आरती की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तिमय माहौल, चारों तरफ सिर्फ राम की गूंज और जय श्री राम ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि सभी को अब इंतजार प्राण प्रतिष्ठा का है। 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं सभी लोग, ताकि रामलला के दर्शन किए जा सके 22 तारीख को। और सिर्फ अयोध्या नगरी का ही जिक्र क्यों किया जाए, आपको बता दें कि देश भर में ही रामलला के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। सज धज करके अयोध्या तैयार हो चुकी है रामलला के स्वागत के लिए। सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, ऐसे में सुरक्षा की भी सुरक्षा भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए गए। अंशुमन तिवारी एक बार फिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंशुमन, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है, क्या कुछ तैयारियां और फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? अंशुमन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा संपर्क एक बार फिर करेंगे आपसे। फिलहाल ये तस्वीरें आरती की आपको दिखा रही हैं। अयोध्या में इस समय आरती चल रही है और आरती की ही अद्भुत तस्वीरें न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरा देश उत्साहित नजर आ रहा है। बाल रूप में भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। देश और दुनिया भर से तमाम दिग्गज राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम की नगरी पहुंच रही है। नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजा दिया गया है और देखिए, आपको बता दें कि मंदिर में लगी लेजर लाइट्स राम के दरबार की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। आज अनुष्ठान का 5वां दिन है, जिसको लेकर थोड़ा सा बता दूं कि अब जो पूजन हो रहा है भगवान का, वो क्या हो रहा है। हमारे साथ अयोध्या का बड़ा स्थान है, बड़ी यज्ञ वेदी, उसके कथावाचक बाबाचारी हैं। ये बताइए कि जो अब पूजा बची हुई है भगवान की प्रतिमा की, वो क्या बची हुई है? जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जित सुग्रीवो राघवेणा विपालिता दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामास्य क्लिष्टकर्मणा हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। जय श्री राम। देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कलश यात्रा, पंचांग पूजन और कर्मकुटी पूजन से प्रारंभ हुआ था, आज वो चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर गया है। आज का जो पूजन है वो विघ्नहर्ता गणेश और गौरी के पूजन से ही प्रारंभ होगा। उसके पश्चात सूर्यादि नवग्रहों की उपासना की जाएगी। उसके बाद लगभग 33 कोटि जो देवता हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में बताए गए हैं, उन 33 कोटि देवताओं का, जिसमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 7 नदियां हैं, सप्तर्षियां हैं, यहाँ तक कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उन सभी का पूजन किया जाएगा और उन सभी को यज्ञ अग्नि जो प्रकट की गई उसके माध्यम से उनको आहुति भोजन देने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर को, जहां गर्भगृह में भगवान विराजमान होने वाले हैं, उस परिसर को दिव्य नदियों का जो जल लाया गया है विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से, उस जल से गर्भगृह को पवित्र किया जाएगा। पवित्र करने के बाद भगवान को वेद पारायण, वहाँ पर सामवेद इत्यादि का पारायण किया जाएगा। भगवान को वेदों की वो ऋचाएं जो है सुनाई जाएंगी। चतुर्वेद पारायण जिसको हम कह सकते हैं, सभी वेदों का पारायण का कार्यक्रम होगा। पश्चात उसके हवन के कार्यक्रम लगातार निरंतर आहुति इत्यादि चलती रहेगी। फिर भगवान का जो नित्य का पूजन है, गौरी गणेश का, मातृकाओं का पूजन होगा। जो हमारी आध्यात्मिक देवियां हैं, जिनमें 16 मातृकाएं हैं, 64 योगिनियां हैं, 7 सप्त घृत मातृकाएं हैं, 7 स्थल इन मातृकाओं का पूजन होगा। उसके पश्चात जो हमारे क्षेत्र के देवता क्षेत्रपाल के रूप में हैं, यहाँ पर जो इस क्षेत्र के देवता, उनका पूजन होगा। मंदिर का गर्भगृह जो बना, उसके वास्तु जो देवता अलग है, उनका पूजन होगा। कुल मिलाकर के जितने भी सृष्टि में आध्यात्मिक शक्तियाँ, सबका पूजन, सबको संतुष्ट करके उनको यज्ञ के माध्यम से उनकी संतुष्टि के बाद ही गर्भगृह का पूजन प्रारंभ होगा। गर्भगृह को पवित्र नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा। उसके बाद वेद पारायण इत्यादि करके भगवान का नित्य पूजन, जैसे
रोज हम लोग करते हैं, वो नित्य पूजन कर। फिर से हमको बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें क्या होगा, उसमें किस तरह के मंत्र का उच्चार होना है? प्राण प्रतिष्ठा में असल में संपूर्ण विश्व तरंगमय है। तरंगों का वेद मंत्रों के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा भगवान में उस जो भगवान की मूर्ति बनी होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, एक विधान होता है। और उस वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान के जो निर्जीव एक पत्थर की मूर्ति रहती है उसमें प्राण फूंकने जैसा एक जो है ये विधान है। और ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का ही मतलब ही यही है कि निर्जीव चीज़ों में सजीव की प्रतिष्ठा करना। तो संसार तरंगमय है, तरंगवत है, वेद मंत्रों के ही माध्यम से, कोई और प्रक्रिया नहीं है कि कुछ और उसमें से कुछ तकनीकी रूप से कुछ करना है। वेद मंत्रों के ही माध्यम से मंत्रे तरंगवत हैं और उन तरंगों के माध्यम से ही भगवान में जो है मूर्ति में प्राण का संचार किया जाना, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना। धन्यवाद। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां हो रही है। राम मंदिर के द्वार को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। हमारी सहयोगी चारुल शर्मा के साथ देखिए कितना भव्य सजा है रामलला का दरबार। अयोध्या तैयार, रघुवर का इंतजार। जी हां, अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है 22 तारीख के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राम मंदिर का गेट नंबर 3 है जिसे फूलों से सजाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए ये वो इंतजार है, यानी 500 साल का इंतजार जब पूरा हो रहा है तो वो इस तरह से रंग ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्वार बनाया गया है, इसे अलग अलग फूलों से सजाए गए। मालाएं हैं यहाँ पर, गेंदे का फूल है और ये भी गेंदे के फूल हैं। यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। भैया, ये कौन कौन से फूल हैं जिनसे सजाया जा रहा है दरबार? कंथोरियम और गुलदावरी। गुलदावरी, ये गुलदावरी है? ये गुलदावरी है और ये ऑर्किड है जी। और ये गेंदा है और दोनों गेंदा है। अच्छा, कलकत्ता और वाला। ये जो पीछे दरबार पर लगे हुए हैं ये जरबरा है। अच्छा, तो देखिए अलग अलग जो फूल हैं उनसे सजाया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर जब आप द्वार को देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा ओम ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जय श्री राम, ये आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पूरे अयोध्या में इस वक्त एक ही नाम है, यानी राम का नाम, जो कि पूरे अयोध्या में छाया हुआ है। हर ओर आपको भजन कीर्तन सुनाई देंगे। 14 साल बाद जब प्रभु आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। इस बार 500 साल बाद आ रहे हैं तो और अब के भव्य दिवाली मनाएंगे। दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को। हाँ, बिल्कुल मनाएंगे। कितनी तैयारियां घर में करी है? मंदिर की तैयारियां तो हम देख रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, घर में बहुत तैयारियां चल रही हैं। हम अयोध्या में दिवाली मनाएंगे। मैं नैनीताल से हूँ। अच्छा, तो देखिए नैनीताल से भी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस तरह हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये वो पल है कि हर कोई चाहता है कि आंखों में कैद हो जाए, नजरों में कैद हो जाए। हालांकि कैमरे में भी कैद किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अयोध्या की तस्वीरें बदल गई हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है मैम, बहुत खुशी। अच्छा, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या बदलती हुई कैसी लगती है? बहुत अच्छा लगता है। जमीन आसमान का फर्क है इससे। आप अयोध्या से हैं, मैं एक सवाल और लेना चाहूंगी। पहले से फैजाबाद कहा जाता था, अब अयोध्या धाम कहा जाता है, कैसा लगता है? भगवान राम के नाम का हो गया, अयोध्या धाम हो गया है। श्री राम जी के नाम से भगवान हमारे प्रभु राम आ रहे हैं अयोध्या में। इतने 500 वर्षों के बाद अयोध्या पधार रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी, प्रसन्नता जो है वो हर किसी के चेहरे पर नजर भी आ रही है। इसी के साथ एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से भव्य दिव्य मंदिर की जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। रामलला विराजमान होने वाले हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा सा आप देख सकते हैं सनातन की संस्कृति हो या फिर त्रेता युग की यादें हो, वो आप देख सकते हैं। ऊपर धनुष बाण बनाया गया है। यहाँ पर रामलला जो है, राम जी जो है, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह से यहाँ पर पूरी तरफ आप देख पाएंगे कि कैसे ये जो पूरी अयोध्या नगरी है इसे सजा दिया गया है, यानी कलयुग में त्रेता युग की वापसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं चारुल शर्मा, अयोध्या से। चारुल की रिपोर्ट देखी, चारुल की मौजूदगी अयोध्या में, और चारुल ने दिखाया कि कितनी भव्यता के साथ, फूलों की सजावट के साथ मंदिर को सजाया गया है। और द्वार पे
ओम लिखा है तो साथ ही जय श्री राम भी लिखा है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जहां देश में खुशी का माहौल, राम में माहौल, तो वहीं साधु संतों में इसका एक अपना ही अलग ही असर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने महंत नारायण गिरी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। जनवरी वो दिन होगा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले अभी बात करें तमाम साधु संतों से कि उनके दिलों में अभी क्या कुछ चल रहा है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे महंत नारायण गिरी साहब। सर ये बताएं महंत साहब कि क्या है इस वक्त आपके दिल में चल रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने तपस्या की थी उसका फल बहुत ही नजदीक है। ये तो देखिए हमारे गुरु लोग करीब श्रीपंत दशनाम जुना अखाड़े का 500 वर्षों से निरंतर नागा लोग संघर्ष किया है और भी बहुत से संतों ने, सभी संप्रदायों ने यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ा है। भारत के प्रत्येक हिंदू ने कि ये जो है क्षेत्र युद्ध हो चुका है, 77वां में जो यहाँ विजय प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरे भारत के जो संत है, साधु संत है, बहुत ही आनंद है, बहुत खुशी की बात है। और अति आनंद के अंदर में सब लोग जो है, हम लोग 1 तारीख से ही तुलसी घाट पर हमारा पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर जो है जो हुतात्मा है उनका विसर्जन वगैरह, तर्पण वगैरह हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत ही एक तरह से अंदर से अनुभूति और पूरा विश्व के समस्त हिंदुओं को, सनातनियों को बहुत ही खुशी और आनंद है कि ये जो है बहुत अच्छी अनुभूति जो है प्रत्येक सनातन के धर्म वाले को मन में है जी। महंत जी ये बताइए कि कई विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने 22 जनवरी को यहाँ पे आने से मना कर दिया। साधु संत होके सनातनी का विश्वास रख के आपको कैसा लगता है उन लोगों के लिए? देखिए कि कभी भी लोकतंत्र का प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो है विपक्ष होना उसका ज़रूरी है, परंतु जो है बिना ही मतलब के फालतू चीज़ों को लेकर जो है अपने स्वयं विनाश कर रहे हैं। जो लोग कभी भी राम को स्वीकार नहीं किया, कभी भी राम का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, राम सेतु के बारे में बोल दिया गया तो ऐसी फर्जी है, तो ऐसे लोगों को ऊपर में क्या विश्वास किया जावे। और इस तरह से ये तो अपने सौभाग्य की बात है कि राम का निमंत्रण मिलना बहुत कितने जन्मों का पुण्य है, उसको निमंत्रण मिला होगा और उसको अस्वीकार करना मतलब उसका नाश का निशानी है। आने वाले समय में उनका नाश निश्चित है जी। आखिरी सवाल मेरा ये है महंत साहब कि ये बताइए कि मथुरा और काशी को लेकर आप लोगों के दिलों में क्या राय है? देखिए हम लोग का तो ये मन में भावना है कि निश्चित रूप से जब आपका बहुत से मंदिरों तोड़ा गया, 30,000 से भी ज़्यादा है, परंतु हम लोग का ये सबका साधु संतों का मन में है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ये जो हमारा मूल जो मान बिंदु है, अभी जब अयोध्या का हो गया तो वो भी निश्चित रूप से एक न एक दिन जो है वहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेंगे जी। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। तमाम साधु संतों की अगर देखा जाए, जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की समय नजदीक आता चला जा रहा है, उनके दिलों में एक उत्साह है अयोध्या को लेकर और उसके साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके दिलों में विश्वास है कि आगे तमाम वो मंदिर जो कभी ना कभी तोड़े गए थे उसमें दोबारा भगवान अपने विराजमान होंगे। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज़ इंडिया। तो सहयोगी विवेक तिवारी भी अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आपकी मौजूदगी अयोध्या में, दूसरों के बारे में बाद में जानेंगे, सबसे पहले आप ही बता दीजिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं राम की नगरी में अपनी मौजूदगी के बाद, कैसा अनुभव है आपका? बिल्कुल, मैं जैसे 90 और 92 में काशेकों में उत्साह देखा गया था, जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन जिस तरह का उत्साह उस वक्त था उससे कहीं ज्यादा जोश और उत्साह और श्रद्धा हमको देखने को मिल रही है। एक महोत्सव जैसा पूरे अयोध्या में माहौल है। कहीं किसी कोने में चले जाइए, राम धुन के साथ गाते बजाते नाचते तिलक लगाते, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर ना आए। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से राम जन्मभूमि परिसर के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए एंट्री होगी। ये वो जगह है। अब रोशनी यहाँ पर काफी हो गई है, आप देखेंगे ऊपर। तो ये देखिए पूरी फूलों से इसको बिल्कुल सजाया गया है। जो दीवार है यहाँ से लेकर के करीब 800-900 मीटर यहाँ से जो भगवान श्री राम का जन्मभूमि बना हुआ है नया, वो यहाँ से 800-900 मीटर दूर है। और ये पूरी की पूरी दीवार जो है वो फूलों से इसको सजाया गया है। जो शेड बने हैं यात्रियों के लिए उसको फूलों से सजाया गया है। इधर की जो दीवार है वो भी फूल से सजी हुई है। और पूरे रास्ते आपको 800-900 मीटर का जो ये रास्ता है पैदल चल करके ही जाना है। जो दिव्यांग होंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, लेकिन जो लोग जाएंगे वो पूरे रास्ते इस चीज का अनुभव करते हुए जाएंगे। प्रधानमंत्री को भी इसी रास्ते से अंदर जाना। आप देखिए सिक्योरिटी लगी हुई है, ये पूरा बैरिकेड किया हुआ है।
और एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त अयोध्या का मौसम कैसा है। ये जो पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है, ये जिस तरह से झूल रहा है, कितनी तेज सर्द हवा यहाँ पर चल रही है, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। दूसरा, जो अंदर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्टाफ है, कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। दिन रात टेंट को लगाया जा रहा है, तमाम तरह की और दूसरी चीजें उनकी तैयारी की जा रही है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम्स है अस्थायी, वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो पुलिसकर्मी और दूसरे लोग काम करते हैं उनके लिए। तो एक बहुत तगड़ी व्यवस्था यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। देखिए, आप देखेंगे तो बहुत चौड़ी सी ये रोड है, यानी कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अगर यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने के लिए, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये अयोध्या का माहौल है। दूसरी तरफ जो राम पथ है, उसका नजारा भी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। सामने जो है वो बिरला मंदिर है, आप देखिए क्या खूबसूरत इसको सजाया गया है लाल रंग गुलाबी रंग की रोशनी से। और सड़क पर भी आपको रोशनी देखने को मिलेगी। कुछ घर हैं जिन्होंने अपने घरों को सजा लिया है। 22 तारीख को पूरे अयोध्या में ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में दीपावली बनाने का आह्वान सभी लोगों ने किया है। उसकी तैयारी भी हमको दिख रही है। कृषियों को तो आज से ही झालर और रोशनी लगा दी गई है। तो उत्सव जैसी स्थिति है अयोध्या में, जिसका अनुभव जो यहाँ पर आएगा वही कर सकता है, या जो लोग हमारी तस्वीरों को देख रहे हैं वो इसका अनुभव कर सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या में किस तरह का महोत्सव जैसा माहौल है। बिल्कुल विवेक, अनुभव वही कर सकते हैं जो वहां पर मौजूद है या फिर जो तस्वीरें देख करके तस्वीरों में खो जाते हैं। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए। तो 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रभु के नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये दिन वास्तव में बेहद ही ज्यादा खास रहने वाला है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ये शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त, ये मुहूर्त इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तारीख और मुहूर्त चुना गया है वो भी अभिजीत मुहूर्त है। 22 जनवरी यानी कि पौष मास की द्वादशी तिथि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय है। इसीलिए ये तिथि सबसे ज्यादा शुभ मानी जा रही है और इसीलिए इस दिन को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। पूजा देखिए, यहाँ हर कोई राममय हो चुका है। आप तस्वीरें दिखा ही रही हैं कुछ ही दूरी से, लेकिन जब उत्साह की बात होती है तो जिम्मेदारी भी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद हैं। आप यकीनन तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं 22 तारीख को लेकर, रामलला के विराजमान को लेकर। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो मुख्य द्वार पर ही मुस्तैदी से मौजूद है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ आप उत्साह की बात कर रही थी, तस्वीरों की बात कर रही थी। आप यहाँ से मनीषा यहाँ से दिखाएं कि किस तरह से पूरे परिसर को फूलों की माला से सजाया जा रहा है और यहाँ तक कि जो नवनिर्मित मंदिर है, भव्य दिव्य मंदिर, उसे भी पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस वक्त ये जो छटा है वो हर ओर बिखरी रहे। और इसीलिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या में अगर हम देखें, पूरे अवध में सजावट की जा रही है। अगर देखेंगे तो हर ओर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं भैया? शेषाई से। चेन्नई से आए हैं। 22 शेषाई। सिर्फ परसों रामलला विराजमान होने वाले हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब दर्शन का इंतजार। ना दर्शन का इंतजार है, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए भैया? शेषाई सागर। कितने उत्सुक है परसों के दिन को लेकर? यहाँ से बहुत सारे, हमको दर्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हर ओर श्री राम का उद्घोष जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंच रही है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है। हर चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने सुरक्षा को लेकर के इंटेलिजेंस सर्विस और सिक्योरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज किशोर से खास बातचीत की है। क्या कुछ बताया है, कितने इंतजाम है, कहां पर किसकी तैनाती, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ में, मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर, सिक्योरिटी का जिम्मा आपके ऊपर है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जनता से क्या अपील? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यूपी पुलिस के पास है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से हमारी एक छोटी सी भूमिका है। बहुत बढ़िया योगी जी के नेतृत्व में यहाँ की पुलिस ने एक ज़बरदस्त मल्टी लेड सिक्योरिटी तैयारी की है।
और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी तैयारी सुरक्षा की हुई है उतना मैं साधुवाद यहाँ के आए हुए भक्तों का देना चाहूँगा। मैं यहाँ कल से हूँ, लाखों लाख लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, घाट पे घूम रहे हैं, लेकिन एक ने भी किसी प्रकार का डिस्टरबेंस, कोई ऐसी घटना जो निंदनीय हो, चिंतनीय हो, एक घटना नहीं। इतनी श्रद्धा और साथ में इतना खूबसूरत अनुशासन। ऋतुराज जी, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं या जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनके लिए, उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या एग्जैक्ट? देखिए, राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसकी ओर से और यूपी सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि सारी व्यवस्था होनी है, सुरक्षा हो, अन्य हो, सब व्यवस्था हो, लेकिन श्रद्धालु को प्राथमिकता देते हुए, श्रद्धालु की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए, किसी की भाव को कोई ठेस न पहुंचे उसको प्राथमिकता देते हुए, तो हम सुरक्षा करेंगे लेकिन सेवा भाव से। तो सुरक्षा करेंगे लेकिन सेवा भाव से, ये कहना है ऋतुराज जी का। अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं सुरक्षा का बड़ा जिम्मा है इनके ऊपर, और कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और राम भक्तों से अपील भी की है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि इसी तरह का अनुशासन बनाए रखिए। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। बदल जाएगी जैसे ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बूढ़े बदल जाएंगे, जवान बदल जाएंगे, नारियां बदल जाएंगी, बच्चे बदल जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा, आदमी का दिमाग चेंज हो जाएगा और तरह के लोग हो जाएंगे, सनातन धर्म का प्रचार करने लगेंगे बहुत से लोग ऐसा। और आपको पता है कि अभी अभी भगवान प्रकट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कुछ सत्युग आने वाला है। आपको ताज्जुब होगा कि अभी अभी शंकर भगवान प्रकट हुए, एक बेलपत्ती चढ़ाने से, एक लोटा जल डालने से कैंसर मैंसर जितनी भी पृथ्वी पर बीमारियां सारी दूर हो रही हैं। फिर हनुमान जी प्रकट हुए, बागेश्वर धाम जाइए, आप दर्शन करिए, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी आपकी। ऐसे ये भगवान बैठे जा रहे हैं, आप भगवान के दर्शन करिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे आपको। और ये सारा कार्य कौन करेगा? ये भगवान की माया कार्य करेगी। भगवान को तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हर भक्त जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा है। न्यूज इंडिया ने 12 साल के बाल महंत सूरजदास से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सनातन को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है। कहते हैं राम रस में खो जाने की कोई उम्र नहीं होती, और जब राम रस सर चढ़कर बोलता है तो क्या होता है? ये होता है। महंत योगी सूरजदास महाराज हनुमानगढ़ी से हमारे साथ में हैं न्यूज इंडिया के मंच पे। महाराज जी, बहुत सादर नमस्कार आपको हमारी तरफ से, स्वागत। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी। जय जय हनुमान जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और इतनी परिपक्वता के साथ बोलते हैं, कैसे? ये सब हनुमान जी की विशेष कृपा है, और हमारे पूरे परिवार के लोग जो हैं वो सनातनी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को हमारे घर में सबसे पहले उन्हीं का दर्जा दिया जाता है और उन्हीं का भोग प्रसाद होता है और उन्हीं की सेवा होती है। तो हम 5 भाई थे, 4 भाई हमारे गुजरात चले गए अपना काम करने के लिए, तो हम सोचे सभी लोग जब चले जाएंगे तो भगवान का कौन ध्यान देगा, इसीलिए हम अपने घर से चले आए भगवान की, हनुमान जी की चरणों में सेवा करने के लिए। आपके घर के लोग आपसे ये नहीं बोलते कि बहुत छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं? जी जी बोलते हैं, कहते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। हमने कहा जो भगवान की कृपा है, जो विशेषता है, वो क्यों ना निकाली जाए, बताई जाए। जी। तो राम जी के ऊपर एक बहुत सुंदर कोई चौपाई सुना दीजिए तमाम दर्शकों को। चौपाई आप अगली बार सुनिएगा, आप भजन सुनिए पहले, क्योंकि राम भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं आप जी। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा
तन घन श्याम निज आयुध भुज चारि भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर धोई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञान तितया मान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गाँव सुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी बयाहूँ प्रगट सिर कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पत वेद कहे मम उर्सो वासी या उपवासी सुनत धीर मत थेर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मत बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अत प्रिय शीला या सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठान होए बालक सर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे ते न पर भव कोपा विप्रदेन सुर सिंधित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गोविंद गोपाल सियापत रामचंद्र की जय उमापत महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या धाम। अयोध्या में अजब गजब नज़ारे देखने को मिल रही है। चलते चलते गुजरात से आए एक बाबा भी मिले जिन्होंने अपना नाम बताया 1 2 3। कहते हैं गदा मार के संकट 1 2 3 कर देंगे। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने बाबा 1 2 3 से खास बातचीत भी की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है बाबा 1 2 3 का। आए हैं, इनका नाम है 1 2 3 बाबा। क्या नाम है आपका? मेरा वेबसाइट चलता है 123silva.com। तो ये कैसा नाम है भाई? ये कैसा नाम? ये है 1 2 3 से किसी का भला हुआ, इसके लिए गुरु मंत्र हो गया। अच्छा। हाँ। और ये आप गदा लेके चल रहे हैं? हाँ, ये तो हमारा समझो तो आशीर्वाद। हाँ। तो इससे क्या कर रहे हैं? दुष्टों का संहार। हाँ, आशीर्वाद देते हैं। इसमें ज्यादा कचरा हो तो उसको चोट लगती है, कम होता है कम लगती है। तो कब आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम आते 1 महीने पहले भी आए थे, अभी कल आए। तो कुछ दर्शन किया भगवान का? दर्शन किया ना, हम बलवाकुंज में रहते हैं, उधर भी जाते हैं। इधर राम जन्मभूमि का भी हनुमानगढ़ी दर्शन किया है, राजू दास जी से मिल के आए हैं। तो 1 2 3 नाम क्यों रख लिया? ये क्या नाम है? ये भगवान का ही नाम है, जय श्री राम 1 2 3 बस। जय श्री राम 1 2 3। हाँ, ये देखो इस पे लिखा है। मेरी वेबसाइट भी चलती है 1 2 3 के नाम पे। अच्छा, तो ये गुजरात के सूरत से आए हुए बाबा 1 2 3। और देखिए बहुत दिलचस्प लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लेकिन उत्साह सब में एक है और एक ही लक्ष्य है कि भगवान के दर्शन जितनी जल्दी हो सके उनको हो जाएं। इसी लक्ष्य को लेकर के दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक से एक अजब गजब नज़ारे भी अयोध्या में इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम।